मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जेएलएस कॉलेज मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। बच्चे, आज हम जीके शास्त्री तृतीय खंड के कुछ खेल संबंधित लघु प्रश्न पर आप लोगों से चर्चा करेंगे और कुछ प्रश्न और उसके उत्तर आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे जो खेल से संबंधित है। यह जीके जीवन पर्यंत बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। खेल में कितने वर्ष के अंतराल पर ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं? ओलंपिक खेल जो होता है वो कितने साल पर एक बार आयोजित किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कि हर 4 वर्ष पर ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं। किस मैगजीन को क्रिकेट की बाइबिल कहा जाता है? हर जो मैगजीन निकलता है, हर कोई राजनीतिक होता है, कोई फिल्मी से संबंधित होता है, कुछ विदेशों से संबंधित होता है, कुछ मैगजीन जो है वो क्रिकेट से ही संबंधित केवल होता है। जिसका बाइबिल कहा जाता है वो कौन सा है? तो वो मैगजीन जो है वो विजडन है। यूरो कप किस खेल से संबंधित है? तो यूरो कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ है? तो भारत में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली में अवस्थित है। विजेंद्र कुमार सिंह किस खेल से संबंधित है? तो विजेंद्र कुमार सिंह बॉक्सिंग यानी कि मुक्केबाज से संबंधित है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो क्रिकेट से संबंधित है, ये सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो भारत के प्रथम टेस्ट कप्तान सीके नायडू जी थे। पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? तो कपिल देव। कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? आईसीसी पुरस्कार है वो क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है। बीमर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो आगा खां कप का संबंध हॉकी से है। ज्योति रांधवा जीव मिल्खा सिंगल टाइगर वुड की खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो ये गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्या है? आईसीसी इसके अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जो सारे देश के क्रिकेट जो खेलने वाले हैं उस पर अपना नियंत्रण रखते हैं, अपना नियम बनाते हैं। अपने नियम के अनुसार उन लोगों से वार्तालाप होती है और उस देश को उस तरह के मैचों में खेलना होता है। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था? तो राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन 1930 में हुआ था। शॉर्ट कॉर्नर, टाई ब्रेकर और पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? शॉर्ट कॉर्नर, टाई ब्रेकर और पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में होता है? तो ये हॉकी से संबंधित है। हॉकी में ही शॉर्ट कॉर्नर दिया जाता है, टाई ब्रेकर दिया जाता है और पेनल्टी स्ट्रोक दिया जाता है। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है कितना? 7। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट का उपनाम है, उसको किस नाम से जानते हैं? राहुल द्रविड़ को क्या कहा जाता था? जिस समय वो भारत के तरफ से खेलते थे तो उनको द वॉल के नाम से संबोधित किया जाता था कि दीवार के जैसे वो पिच पर जाते हैं तो खड़े हो जाते हैं। जेमी कहा जाता था, मिस्टर रिलायबल कहा जाता था कि वो जल्दी आउट नहीं होते थे और इसीलिए उनको द वॉल कहा जाता था। टर्मिनेटर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? उसको हरभजन सिंह को टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। ईडन गार्डन स्टेडियम भारत में कहाँ पर स्थित है? ईडन गार्डन जो जहाँ पे क्रिकेट मैच होता है, बहुत बड़ी स्टेडियम है, वो कोलकाता में है। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो उसका नाम है संतोष यादव। विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? सानिया मिर्जा विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। देवघर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। देवघर
ट्रॉफी होता है जो हमारे भारत के अंतर्गत ये ट्रॉफी खेला जाता है। शतरंज का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो शतरंज का जन्मदाता देश भी भारत को ही कहा जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1985 में राजीव गांधी के समय में ये द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था का क्या नाम है? IHF। ब्रेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? ब्रेस्ट स्ट्रोक तैराकी से संबंधित है। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश से हुई थी? इंग्लैंड से हुई थी। इंग्लैंड का राज पूरे देशों पर था। उस समय एक बात ये भी कही जाती थी कि इंग्लैंड का सूर्यास्त कहीं कभी होता ही नहीं है, क्योंकि इतने देशों पर उनका राज था कि एक देश में अगर सूर्य डूबता था तो दूसरे देश में सूर्य का उदय हो जाता था। इसीलिए इंग्लैंड को प्रभावशाली देश माना जाता। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? पटियाला में। सोमदेव देवबर्मन किस खेल से संबंधित है? लॉन्ग टेनिस से। कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। 2 टीमों के बीच जो कबड्डी होती है उसमें 7 इधर होते हैं, 7 उधर होते हैं, जबकि क्रिकेट में 11 खिलाड़ियों का एक एक टीम होती है। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से आई है? तैराकी से। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। सन्नी डेज नामक चर्चित पुस्तक किसकी है? सुनील गावस्कर की। बारामती स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? कटक में। प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? 1896 ईस्वी में। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड स्थित है नई दिल्ली में। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राशिद अनवर प्रथम पदक जीतने वाले राष्ट्रमंडलों में थे। किस खेल का मैदान सबसे बड़ा होता है? पोलो का। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील 3 या 385 गज कह सकते हैं। 2007 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? वेस्ट इंडीज में। क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? जो स्टंप गड़ा जाता है जिस पर बॉल जाके लगता है तो आउट होते हैं, तो क्रिकेट में उसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो 27 इंच होती है। बैडमिंटन की नेट की जमीन से ऊंचाई क्या होती है? 1.59 मीटर ऊंची होती है जमीन से, जहां से वो जालीदार नेट या जो शुरू किया जाता है। भारत में फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? हॉकी के जादूगर भी ध्यानचंद को कहा जाता था, तो उनके ध्यानचंद की जो आत्मकथा है उसका नाम गोल है। शाकर किस खेल का दूसरा नाम है? फुटबॉल का। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध किस खेल से है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी है। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? तो तुर्क ने। कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है? तो आप जानते हैं कि पीटी उषा को उड़न परी भी कहते थे और पायली एक्सप्रेस भी कहते हैं। रनर शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट में पहले रनर मिलता था, अब वो नियम समाप्त कर दिए गए हैं। पहले किसी भी बैट्समैन को अगर चोट लग जाती थी तो चोट लगने के पश्चात उसके मारने के पश्चात जो दौड़ लगानी होती थी उसके लिए एक रनर मिलता था, जो अब के नियम में उसे समाप्त कर दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? पटियाला में। राधा मोहन का संबंध किस खेल से है? पोलो से है। संदीप सिंह किस खेल से प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? हॉकी के बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं भारत के। क्रिकेट में पंपिंग क्रीज की माप होती है 4 फुट। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट का बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण स्टेडियम है। वानखेड़े स्टेडियम जो मुंबई में अवस्थित है और यहाँ बड़े बड़े मैच होते हैं। और महाराष्ट्र से ही क्रिकेट जगत के सबसे अधिक लड़के या बच्चे भारतीय क्रिकेट बोर्ड में आते हैं और भारतीय क्रिकेट टीम में खेलते हैं। एक समय तो ऐसा भी था कि भारत के अधिकतर खिलाड़ी महाराष्ट्र से ही हुआ करते थे। आज भी रोहित शर्मा,
सचिन तेंदुलकर, बहुत सारे लोग, सुनील गावस्कर, वेंकटेश्वर, विश्वनाथ गुंडप्पा, ऐसे अनेक वहाँ से प्रतिभाशाली खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम को मिले हैं। इन सब बातों पर और भी आगे चर्चा होगी, और भी आप लोगों से हम किसी किसी खेल या किसी विज्ञान के विषय पर और भी प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को हम देने का प्रयास करेंगे। आज पूरा भारत पुनः कोरोना वायरस के चपेट में आ गया है। भारत के सरकार के द्वारा जो वैक्सीन का निर्माण हो रहा है या जिसमें जो हम लोग लगे हुए हैं, तो प्रधानमंत्री द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि आने वाले कुछ दिनों में कोविड-19 का वैक्सीन आ जाएगा, और उसके प्रबंधन के विषय में सारे मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री की चर्चाएं चल रही हैं। आने वाले समय में इस पर तेजी से काम होगा और वैक्सीनेशन का काम बहुत तीव्र गति से किया जाएगा, ऐसा भारत सरकार का आश्वासन है। आप सबों से आग्रह है कि बहुत ज़रूरी हो तभी अपने घर से निकले, किसी भी वैवाहिक कार्यक्रम में या किसी के मरने पर कम से कम लोग जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी रखें, हाथ को धोते रहें, मास्क का उपयोग करें और बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से निकलें। इतनी ही सब शब्दों के साथ मैं आज की वाणी को अपनी विराम देता हूँ। धन्यवाद।